बहुत शुक्रिया। जितना मुझे देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, सबको मैं आदाब करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मध्य भारत से निकल कर पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में लोग जानने लगे। तो मैं अपना इंट्रो देता हूँ, परिचय अपने अंदाज में, ताकि सबको लग जाए कि मैं ओरिजिनली हूँ। हाँ, रियाज शेख और नवेद जी बात कर रहे हैं ओरिजिनल से, वरना मेरे डुप्लीकेट 24 है। आपके नागपुर में भी एक मेरा जूनियर है, एजाज खान, मिमिक्री आर्टिस्ट है, मेरी बहुत हूबहू आवाज़ निकाला। हर शहर में मेरा एक न एक डुप्लीकेट मिलता है। तो मैं अपना इंट्रो खुद देता हूँ। मेरा नाम है एहसान कुरैशी, बातें करता हूँ कैसी कैसी, मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूँ और रोते हुओं को भी हंसाता हूँ। जी, मैं हूँ एहसान कुरैशी ओरिजिनल, और आपकी प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। जी, तो मेरा जी, इसके कारण यही है कि बहुत सारे लोग देखते देखते कहते छोड़ ना, ये डुप्लीकेट है, जूनियर है, ये कहाँ आएगा अपनी बस्ती में, अरे ये उमरेड में कहाँ आ जाएगा। छोटी छोटी बस्ती में बातें होती तो उनको बताना पड़ता भाई मैं ओरिजिनल हूँ। क्योंकि आज का आपका जो लेवल है वो काफ़ी बड़ा लेवल है। आप बॉलीवुड से भी जुड़े हैं, अपने ओमिडू गोवा फिल्म बड़ी फेमस फिल्म थी, और आप एक लेडीज़ को साथ में लेकर नकाब पहन के घूमते हैं जी, वो लेकिन उसमें आखिरी तक आपने चेहरा नहीं दिखाया, क्या रास्ता? मेरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जब एडिटिंग डबिंग पे बैठे ना, तो वो डायरेक्टर बोला इनका चेहरा मत दिखाओ। क्यों? बोले अपन पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे तो लोग कम से कम ऑडियंस इनका चेहरा देखने आएगी। और एग्रीमेंट भी हो गया था उस समय, उस समय की बहुत हॉट एक हीरोइन थी मल्लिका शेरावत। उन्होंने टाइम भी दिया था कि हाँ मैं सेकंड में आके बोठा उठाऊंगी और मैं साथ में रहूँगी, मगर बस वो प्रोड्यूसर के अच्छे दिन नहीं आए। सबकी अपनी परेशानी रहती है। हम तो दुआ करते हैं कि जल्दी अच्छे दिन आए, तो इतनी बेहतरीन फिल्म से बने ताकि पूरी फैमिली बैठ जाए। अच्छा, आपका जो सफ़र रहा फिल्म इंडस्ट्री से, पूरा वो सफ़र कैसा रहा आपका? आपके गांव से, आपके शहर से, शिवनी शायद? यस, शिवनी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। नागपुर से 100 किलोमीटर? हाँ, 100 किलोमीटर के बाद एमपी की बॉर्डर शुरू होती है, और बॉर्डर में घुसते ही आपको पेंच नेशनल पार्क स्वागत करता है। उसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मोगली लैंड नाम दिया, क्योंकि वो मोगली का जन्म स्थल था। मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ तो बताता हूँ कि मैं वहीं पैदा हुआ जहाँ मोगली पैदा हुआ था। कहते हैं अच्छा ये कार्टून नहीं है, लेकिन नहीं, ये रियल स्टोरी है। तब लोगों को मालूम पड़ता है अरे यार ये तो मोगली लैंड से, तो वहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ से नागपुर से जाने वाले बहुत जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये दरिया दिली की पहचान है कि लोग जब छोटे गांव से आते हैं ना और बड़े शहरों में आते हैं और वो बड़ा पॉपुलर होते हैं। जी जी यार, उसके पहले जो बीच में जिस नगर में हम बैठे ना, नागपुर, ये हमारे लिए महानगर था, ये राजधानी थी। मध्य प्रदेश में रहते थे, एक दिन के लिए नागपुर आते थे, फिल्म देखते थे, महाराज बाग में घूमते थे। कमाल टॉकीज में भी अपने कमाल टॉकीज में तो कमाल का टॉकीज था वो। हाँ, 8 शो किसी ने नहीं चलाया जिंदगी में, कमाल ने चलाए। और वो भी किसकी? फिरोज खान की फिल्म, गजब की फिल्म कुर्बानी। आपने देखा था? जी हाँ, 12 बजे रात में देख के गए, और सिवनी में सुबह टिकट दिखाए थे, वो हम पहला शो देख के आए। रात के 12 बजे कहीं फिल्म शुरू होती है, मगर यहाँ शो हुई थी कमाल से। और दूसरे दिन का जो रात का जो 12 बजे, तो 24 घंटे हो गए, 8 शो हो गए, 8 या 24, 3 घंटे में 2.5 घंटे की फिल्म होती थी, आधा घंटे में इंटरवल होता था, और बाकी पब्लिक अंदर बाहर जाना। तो ये रिकॉर्ड था। तो हमारे लिए भैया यही राजधानी थी, और यही सब कुछ नागपुर। पहला काम भी यहीं से मिला, पहला ग्लैमर भी यहीं से मिला। मैं इस मौके पे ओपी सिंह, नेताजी मार्केट के जिन्होंने शोमैन थे, मुझे पहला चांस दिया था मेलोडी मेकर्स में, हंसाने का चांस दिया था। मेरे बाद सुनील पाल भी आए थे, उनको 8 दिन 15 दिन अपने घर में रख के उनको चांस दिया। तो ऐसे महान शोमैन थे वो, कि नई प्रतिभाओं को चांस देते। मुझे नागपुर में बहुत ठीक है, सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका? कॉमेडी का सफ़र आपको कहाँ से, एक कीड़ा बोलते हैं, वो कीड़ा कहाँ से बना? असल में क्या है, मैं हॉकी का खिलाड़ी रहा हूँ। हमारे शहर में हॉकी खेली जाती है, और आपके
आपके यहाँ के रेलवे की टीम में कम से कम 11 में से 6 प्लेयर सिडनी के होते थे। इतने प्लेयर होते थे उस टाइम, मैं भी गोल पे खेलता था। लेकिन गरीबी ने मेरे से स्टिक छीन और माइक थमा दिया। जब मैंने माइक से खेलना क्योंकि जैसे हाथ टूट गया तो कोई माइक का पैसे देने वाला नहीं, ना स्कूल देता ना कॉलेज देता, और घर में गाली खाओ, ये तो आके बैठ गया तोता पाल के मना करते हैं हाथी मत के। तो यार इस देश में ये ध्यानचंद जी का देश है भाईजान, और ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर, दुनिया को हॉकी सिखाई, बड़े-बड़े और उनके यहाँ के खिलाड़ी ऐसे। मेरे को तो इतना दुख लगता है। पूना में जब कैंप लगा था वर्ल्ड कप के लिए, इंडिया भर के प्लेयर आए, छोड़ के भाग गए, उनको भत्ता नहीं मिला था। फिर हमारी इंडस्ट्री को पता चला, अमिताभ बच्चन जी ने एसोसिएशन को चेक दिया, आमिर खान ने दिए, सलमान खान ने दिए कि नहीं ये देश की शान है, इनको नाराज मत करो। बड़ा दुख होता है कि सरकार के पास सारी योजनाओं का पैसा है, खिलाड़ियों के लिए पैसा नहीं, और उम्मीद करते हो कि ओलंपिक में जाके झंडे गाड़े। अरे यार दाल चटनी खाकर कैसे लाएंगे? मगर फिर भी मैं उनको बधाई देता हूँ। चोपड़ा साहब को, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लाया, उन्होंने पहला गोल्ड मेडल आया है एथलीट्स की तरफ से। तो वो तमाम, और महिलाओं को इसलिए प्रणाम करता हूँ, पिछले ओलंपिक में केवल 2 महिलाओं ने इज्जत बचाई थी, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। कुश्ती का, बैडमिंटन का 2 ही अवार्ड आए थे, लेकिन इस बार बढ़ गए, अब हम 7 अवार्ड लाए, उसमें भी 4 लड़कियों के अवार्ड हैं। वाह, इसलिए महिलाओं का बड़ा सम्मान। एहसान भाई, जहाँ आपने ओलंपिक खेल की बात की और मेडल्स की बात की और आपने महिलाओं की तारीफ की, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि दिव्यांगों का भी ओलंपिक होता है, और हर बार जो वो 4 गोल्ड मेडल, 6 गोल्ड मेडल, 8 गोल्ड मेडल जो एबल्ड लोगों से ज़्यादा जीत कर लाते, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? उनको भी बहुत दिल से बधाई देते हैं। देखो उनका जज्बा है, वरना आदमी अगर विकलांग हो जाए तो सोचता कि अब मैं क्या काम करेंगे। उनके लिए हौसला अफजाई की बात है कि ये विश्व में जाके दिखाते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ मन से। ये देखो नवेद भाई बैठे बैठे मीडिया चलाते हैं, और जब ये इनकी आवाज़ निकलती है तो पूरी दुनिया उसको सुनती है और देखती है। तो ये हमारे लिए, समाज के लिए बड़ा शिक्षा का विषय है। तो उनको भी बधाई भाई, जो विकलांग लोगों का होता है और वो लोग जीत कर लाते हैं कब, उनको भी दिल से मैं बधाई देता हूँ। विकलांग लोगों के लिए क्या मदद सरकार से करना चाहते हैं, अभी क्या उन्हें प्रोवाइड किया जाए? नहीं, करना चाहिए, बजट करना चाहिए, उनको तो गोद में लेना चाहिए। तुम अच्छे प्लेयर हो, अब तुमको कुछ नहीं, खाना हम देंगे, घर हम देंगे, नौकरी हम देंगे, सिर्फ तुम्हारा काम है ग्राउंड में भाला फेंको, तुम्हारा काम है ग्राउंड में निशाना लगाओ, मनोबल मिलेगा, बढ़ेगा। कई देशों में यही होता है। हमने रशिया का इतिहास देखे, चाइना का इतिहास देखे, इतने गोल्ड क्यों जाते हैं? गोद ले लेती सरकार। अब तुमको कुछ नहीं करना, तुमको सिर्फ जिम्नास्टिक करना है, तुमको खेल करना है, तो वो फिर खेल करके आते हैं, वो फिर खेला होता है। चलो दोस्तों, ये तो है दिन और दुनिया की बात, लेकिन हम चलेंगे अब फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। बोलिए सर। अब मैं आपके मेन मुद्दे पे आता हूँ। आप नागपुर वाली सिटी में आए हो जी, कुछ तो मकसद होगा, या आप ये अपने पुराने दोस्तों से मिलने आए हैं, रिश्तेदारों से मिलने आए, या कुछ आपका प्रोजेक्ट चले, क्या वजह है नागपुर आने? यार ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया नवेश भाई। अभी दुनिया कर लो मुट्ठी में, हमने बचपन में डायलॉग दुनिया मुट्ठी में, वो कर लिया इसने मुट्ठी में। एक मुट्ठी में मोबाइल आ जाए, पूरी दुनिया हाथ में आ जाती है। फिल्मों से निकलकर, थिएटर से निकलकर पब्लिक टीवी पे आई, टीवी से निकलकर मोबाइल पे आ गई। अब पूरी दुनिया यहाँ है, आपको कहीं नहीं जाना है, कोई टीवी नहीं देखता, कोई फिल्म नहीं देखता, सब ये देखते हैं। तो फिर मैंने कहा यार सारी दुनिया इसमें आ गई तो मैं क्यों नहीं आया। मैं जब आया था भाई 15 साल पहले टीवी पर जी, तो पूरी दुनिया ने मुझे दिखाया यार, मिलियंस में है, हमें होश ही नहीं है। लेकिन आज आया कि यार काम हम करते हैं और रिजल्ट किसी और को मिलता है, तो मैंने अपना चैनल डाला एहसान कुरैशी ओरिजिनल। ये वजह से कि अगर एहसान कुरैशी करो तो 200 भर के चैनल आ जाते हैं, सब ने एहसान कुरैशी की डाल। तो अब एहसान कुरैशी ओरिजिनल लिखेंगे तो मेरा चैनल आएगा। और मैंने अब एक ब्लॉग करना शुरू किया है, जिस शहर में जाता हूँ बड़ी मोहब्बत से उस शहर को दिखाता हूँ। मेरे चैनल पे आप देखिए, आई लव जबलपुर। हाँ, 14 मिनट के अंदर मैंने जबलपुर की 28 खूबियाँ दिखाया।
अब मैं चाहता हूँ कि 15 मिनट में मैं नागपुर की 30 खूबियाँ दिखाऊं, तो 3 दिन से मैं यहाँ की खूबियाँ समेटने में लगा था। क्या क्या है नागपुर में दिखाने लायक? नागपुर में 30 खूबियाँ दिखाने वाले हो, 3 दिन में क्या 30 खूबियाँ दिखाना पॉसिबल लगा आपको? क्योंकि हमारा नागपुर 30 नहीं 300 खूबियों से भरा पड़ा है। बड़ी ऐतिहासिक लेकिन हमको वही सेलेक्ट करना पड़ता है कि फर्स्ट में कौन, फिर पार्ट 2 में कौन, फिर पार्ट 3 में कौन। हम पार्ट बनाएंगे ना, तो फर्स्ट पार्ट में तो दुनिया का एक अजूबा आपके शहर में ऑरेंज सिटी में है, वो है ज्योति आंगे। यार 2 फीट की लड़की, 24 इंच की लड़की। हाँ, दुनिया में सबसे छोटी वो वर्ल्ड में सबसे यार छोटी। अभी मैं तो खुद को नहीं मालूम था जब एमपी में रहता था। अब मैं दिखाऊंगा कि ये ज्योति है, ज्योति से बातें हुई, ज्योति से मुलाकात हुई। ऐसी मैं बता रहा हूँ कि इस नागपुर की क्या क्या खूबियाँ हैं वो मैं दिखाऊंगा। तो मेरे अपने अंदाज से दिखाऊंगा, मेरे चाहने वाले देखेंगे, मुझे फिर बताएंगे कि और क्या क्या रह गया है, उसको मैं पार्ट 2 में दिखाऊंगा। जैसे आपने कहा 300 खूबियाँ, तो पूरी 300 खूबियाँ 15 मिनट में नहीं दिखा सकते। करने को तो हम 1 घंटे का भी कर सकते हैं सर, 1 घंटा कौन झेलेगा। इसलिए बातचीत का सिलसिला भी लंबा नहीं करना, वरना लोग कहेंगे पकाने लगा, भाग जाएंगे। नहीं ऐसा भाई, थोड़ा सा अपन ये चाहते हैं क्योंकि आपका बचपना जो है आपके गांव में गुजरा। हाँ, पूछ लो रियाज भाई, आज हूँ आपके साथ, आप तो पूछते रहना। बताइए, कुछ पूछ सर, रहे हम थे? ये पूछना चाहते हैं कि जैसे एक शायर शायरी लिखता है जी। और एक राइटर कहानी लिखता है, तो आप लाफ्टर चैलेंज में जो कॉमेडी करते हो, तो क्या उसकी भी स्क्रिप्ट होती है या आप खुद करते हो, या आपका राइटर कौन है? आप जरा उसको भी इंट्रोड्यूस करवाइए। फिल्म और स्टेज शो में यही फर्क है। हम लोग बचपन से अपनी कला करते हैं, अपना खुद का ही लिखा हुआ पेश करते हैं। हमारे लिए कौन लिखेगा? इतना बड़ा कंपटीशन हुआ, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, सारे आर्टिस्ट अपना माल लेके आए। राजू श्रीवास्तव पिछले 30 साल से कॉमेडी कर रहे थे, उनके पास भरा मटेरियल 5 घंटे का, उसमें से निकाला उन्होंने। सुनील पाल पिछले 12-13 सालों से कर रहे थे, वो आए। और नवीन प्रभाकर आए जो पूरी दुनिया घूम चुके थे, पहचान कौन। यस, हाँ, और वो पहचान कौन वाला लड़का। तो मैं भी पिछले कम से कम 24-25 साल मुझे हो गए थे घूमते घूमते। 85 से सफ़र शुरू किया था। आपका जवाब भी है कि सफ़र कैसा शुरू हुआ। कॉलेज में थे, 5 लड़कों का ग्रुप बनाए और ओपी सिंह के दरबार में आ गए। सिंह साहब हम कुछ करते हैं, दिखाओ। उन्हें ऑफिस में शुरू कर दिए, भीड़ लग गई। ये हंस रहा है, बोले जब ये हंस रहे हैं तुम्हारा शो आज रात में। मैंने कहा कहाँ? बोले कॉलोनी में चलना है, गणेशोत्सव, यहाँ तो घर घर बैठते हैं। उस सोसाइटी में लोग चेयर से गिर गए। बोले यार गजब के आदमी हो तुम लोग। तो ऐसा शुरू हुआ हमारा सफर। तो यहाँ से हौसला अफजाई मिली। चलिए सफर के साथ साथ आगे और एक सफर बढ़ाते हैं कि आपका बचपना जो यहाँ गांव में गुजरा है, आप इतने सालों के बाद आते हैं कभी कभार, तो उन जो बचपने के जो दोस्त हैं आपके, उनके साथ जब आप मिलते होंगे तो क्या एहसास रहता है आपका, क्या एक तजुर्बा है? यार ये तो वहीं से दुआ करते हैं, भाईजान तुझे तो कह रहे तेरी जगह बम्बई है, तू जाता ही नहीं था। आपके साथ भी यही हुआ? तू जाता ही नहीं था। तो मैं उनको कहता था मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मैं किस किस से काम मांगूंगा। एक बार जलगांव में सुधा चंद्रन जी के साथ शो हुआ, वो चेयर से गिरी और हम दोनों ट्रेन में 1 बजे रात में, मेरी इधर नागपुर आने वाली थी, जलगांव सेंटर था, और उनकी मुंबई जाने वाली। तो हमको कम से कम 15-20 मिनट मिले। बोले एहसान तुम्हारी जगह ये नहीं है, तुम मुंबई आओ। और मैंने कहा दीदी वहाँ कहाँ रोज आपको दरवाज़ा खटखटाऊंगा कि मेरे को काम दिला। बोली ये तो है, स्ट्रगल बहुत है। तो मैं कहा नहीं, मालिक रास्ता खोलेगा। और एक दिन मालिक ने रास्ता खोला और ये कंपटीशन हुआ, उसमें गए और फिर से चौके छक्के लगे, पूरी दुनिया हंसी। एयरपोर्ट पे फिर मिली हमको और अपने मिस्टर को बताई। बोली ये है एहसान, इसको मैंने बोली थी बम्बई आओ, अब आया देखो। और इसने बोला था ऊपर वाला लाएगा, ऊपर वाला सुनता है अगर दिल से कोशिश करो और दिल से मानो। तो ऐसा मैं पहुंच गया भाई क्योंकि मेरे बचपन बिताए जी। मैंने सुना है आप बस स्टैंड के पास लोगों को स्टेज और शायरी सुनाया करते थे जब डॉक्टर चैनल में नहीं थे जी। तो उस समय तेरे शायरी सुनने के लिए लोग आपसे पीछे होते थे बुरा वाला। लेकिन अब जब आप एक सेलिब्रिटी हो गए, नागपुर के नाम की हो गए,
जी। तो अब आपके पीछे पड़ जाए एहसास भाई कहाँ हुआ, तो ये जो बदलाव देखते हो तो इसके पीछे किसका हाथ है? यार हर पुरुष के पीछे तो एक महिला का ही हाथ है। हाँ, मेरी श्रीमती जी भी शायरा हैं और सबसे पहली श्रोता वही हैं। हाँ, सबसे पहली सामाइन वही है मेरी। कुछ लिखा सुनाया, वो बोलती नहीं इसकी ये लाइन चेंज कर दो, मैंने वो लाइन चेंज कर दिया, तो फिर वो दुनिया को सुनाया। मेरे बच्चे मेरी सबसे अच्छी ऑडियंस है। वो सही कह रहे हैं आप, हर नया आर्टिस्ट मंच चाहता है, मुझे मंच मिले, मैं कुछ बोलूँ। तो वो उस ज़माने में भी सिवनी के कुछ मित्र थे, बड़ी हौसला अफजाई करते थे। और वाह वाह भाईजान मजा कर, अरे मजा बहुत ऊपर जाओगे, इतना बोल देना काफी हिम्मत बढ़ जाती थी। मैं उनको सलाम करता हूँ, ऐसे दोस्तों को जो टांग नहीं खींचते थे, जो हिम्मत। तो आप सब भी नए कलाकारों की हिम्मत बढ़ाते रहिए। तो ईशान भाई कोई प्रतिभा आप अपनी सुनाइए। नहीं, मैंने 2 लाइन जैसे बीवी को सुनाया, तो उन्होंने लाइन सुधारी, बोले नहीं इसको ऐसा करो। हाँ, मैंने फिर वो लिखा कि अगर पानी नहाना है तो नदी में आओ, पानी में नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है, प्यार करना है तो बाहों में आओ, इशारों में क्या रखा। तो बोले ये तो मजा कर दिए, मगर बोली इसमें तड़का लगाओ, देशभक्ति का लगाओ। तो फिर मैंने वहाँ लगाया कि अगर पानी नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है, और प्यार करना है तो देश को भी करो, ऐसी वैसी बातों में क्या रखा है। क्या बात है। असल में अभी फिर पूरे देश ने ताली बजाया। ये सब अभी चलते हैं, रुख करते हैं बॉलीवुड की तरफ, जी, इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं। उसके बाद फिर हमारी बात जो है जारी रहेगी। तो अभी आने वाली कौन सी फिल्में हैं आपकी, या आप कोई? यार अभी एक बहुत अच्छी फिल्म मिली है मुझे, लखनऊ मेरी जान। लखनऊ के नवाब की कहानी है, और मैं उनको सलाम करता हूँ भाईजान को, जो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। कहते नवाब तो मैं आपको ही बनाऊंगा, क्योंकि वो नवाब मेरी कहानी के जो है बड़े चटपटे अंदाज के हैं, हर बात उनकी बड़ी निराली होती है, अंदाज निराला होता है। इसके पहले उन्होंने मुझे देखा था, हम आपके घर में रहते, एक सीरियल आया था, उसमें मेरे 2 बेटे थे, मैं शादीशुदा था और रिटायर्ड प्रोफेसर। तो बोले हम वहीं से समझ गए थे आप सब कर सकते हैं। फिर मैं एक प्रिंसिपल बना, ये उन दिनों की बात, लोगों ने देखा होगा, समीर नैना का बड़ा हिट सीरियल आया था। तो मुझे ये देख के भी बहुत लोगों ने कहा कि नहीं आपसे करवाना चाहिए। तो मुझे मिली अभी इन दिनों ये फिल्म लखनऊ मेरी जान। अच्छा, हमेशा हम देखते हैं स्क्रीन पर आपको, आप हंसाते रहते हैं, जी, गुदगुदाते रहते हैं। जी। तो मेरे 2 सवाल है इसके साथ जुड़े हुए। पहला ये कि आपको कितना अच्छा लगता है, और उसी के साथ दूसरा सवाल ये है कि कभी आप अपनी लाइफ में सीरियस हुए हैं, क्योंकि हमेशा हंसते रहते हैं आप। दुनिया का कोई भी कॉमेडियन हो, चार्ली चैपलिन से लेके शुरुआत होती हो और जॉनी लीवर तक आती हो, कपिल शर्मा तक या एहसान कुरैशी, दुनिया का कोई कॉमेडियन अंदर से हैप्पी नहीं होता। उसके पास इतने दुख होते हैं कि फिर वो दुख को भुलाने के लिए लोगों को हंसाता है, अपने दुख भूल के लोगों के साथ घुल मिल जाता है। ये काम जोकर का होता है, जो हर हास्य कलाकार करता है। अभी इसका उदाहरण देता हूँ, टाटा बिल्डर मानी के बच्चे बोले पापा आज मेरा जोक सुनाने का कार्यक्रम। अच्छा मैं किताब लेके जा रहा हूँ, आज गाना गाऊंगा। 2 लात मारेंगे, कहेंगे सर 50,000 करोड़ की फैक्ट्री तेरे को दिया हूँ, इधर काम कर, तू कहाँ जा रहा है? इस जरूरत ले जाती है, पैसे के लिए लोग काम करते। हमको बहुत आर्थिक तंगी थी, वो चर्चा हम करना नहीं चाहते, लेकिन इतना जरूर समझ जाते हैं कोई हास्य कलाकार आया तो ये दर्द से निकल के आया है। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले शौक था, अब जरूरत बन गई। अब तो जरूरत क्या बन गई, इंग्लिश मीडियम के यूट्यूबर्स आ गए, उन्होंने नए ढंग से हंसाना शुरू किया। अब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में इंग्लिश मीडियम शो करते हैं, डॉक्टर्स को हंसाते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स को हंसाते हैं। तो देखो ये काम हम लोगों ने शुरू किया था, अब यहाँ तक आ गया। तो एक अच्छी बात है कि इंजीनियर भी आज हास्य कलाकार बन रहे हैं, डॉक्टर भी। वहाँ तो यार इतने सारे इंजीनियर्स मिलते हैं, मिलकर ये क्या कर रहे हैं, बोले पैसा बहुत है पिछली पीढ़ी का, लेकिन अब हम खुद सेलिब्रिटी बनना चाहिए। सेलिब्रिटी बनने का इतना जुनून आ गया है नवीन भाई, कि बच्चे पैदा होते हैं वो गुरुजी की गोद में दे दे, ये आपका बच्चा है, हम नहीं जानते, हम खर्चा देंगे, इसको गाना सिखाओ। वो अम्मा अब्बा बोलने से पहले सा
रेखा, वो सारे गामा सिखाते। बच्चा पैदा हुआ दे दी इसको डांस सिखाओ, और ये बाप रे, वो स्कूल का बस्ता नहीं थमाते बच्चे को, ता धिंग धिंग ता, और फिर वो जिम्नास्टिक करते हैं। आजकल का डांस तो आप जानते हैं, पुराने आर्टिस्ट थे जब हम डांस देखा करते थे यार, राजेश खन्ना के एक ठुमके पे चिल्लर पिटती थी। अभी राजेश खन्ना होते तो जैसे जितेंद्र कई बार जज बन गया, कितने बाप रे मेरे इस गाने पे इतनी कुलाटी खाया, हम तो फिल्म छोड़ दे। हेमा मालिनी बोले मैं करती कुछ नहीं फिल्म अगर ऐसे डांस हमारे टाइम पे, लेकिन उसका अपना मजा था, रिस्पेक्टेड डांस हुआ, वो मिठास थी, फैमिली के साथ देखते थे। अब तो मुझे ऐसा लगता है सर जैसे जिम्नास्टिक हो गया हो आज का डांस। जी पूछ सर, पूरे देश भर में कोरोना महामारी फैली हुई है, ऐसे में ये बहुत दुखद समय ये चल रहा है, ऐसे में फिल्म सिटी पर कितना असर पड़ा? बहुत ज़्यादा पड़ा है भाई, ये तो बाहर का है चकमक, आप लोग देखते हैं अंदर के हालात। रोज एक SMS आता है कि ये 32 सीरियल कर चुकी हैं साल भर, अब इनके पास पैसा नहीं, हॉस्पिटल में पड़ी है, अकाउंट नंबर पड़ी है। और सच्चाई मालूम करो तो वाकई में एक घर नहीं खरीद पाते आर्टिस्ट, तो अब काम ही बंद हो गया। सबसे बड़ा उदाहरण राखी सावंत, सबसे बड़ा उदाहरण। नहीं, राखी सावंत अलग चीज़ है भैया, वो तो वो अलग डमरू है, उसकी बात मत करो। मैं कलाकार की बात कर रहा हूँ, जो टीवी आर्टिस्ट है, फिल्म आर्टिस्ट। यार शूटिंग नहीं हो रही, पैसा कहाँ से आएगा? सर ज़्यादातर देखा जाता है कि एक्टर्स पे अभी जो पुराना दौर चालू है, फिल्म सिटी को एक नशेली दुनिया बताया जा रहा है, और सुशांत राजपूत जी का जो केस सामने आया है उससे जो जागरूकता आगे आई है, तो आपके विचार उस बारे में क्या है? अच्छा देखो, पॉलिटिक्स से हट के बात करें तो नशा हमेशा खराब चीज़ है, लेकिन मेरे जहन में और मेरी सोच में और मैंने जो देखा तो काम मिलना बंद होता है, लोग पागल होने लगे। ये ग्लैमर की दुनिया, रात दिन कैमरे देखने की आदत है। अब साल भर से कोई कैमरा सामने आया नहीं, बाजू से जा रहे कोई पूछता नहीं, तो फिर ये मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। फिर इनको कहीं ना कोई नशे वाला मिलता, बोले इसको लो सो जाओ, टेंशन छोड़ो, 3 दिन से सोया नहीं, अरे ले ना सिगरेट तू। तो ये गंदी चीज़ है, इसका सहारा नहीं लेना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। रिसेशन सबको आता है, व्यापारियों को आता है यार, इतनी बड़ा दुकान डालते हैं, करोड़ों का सामान भरते हैं और 2 साल से बिका ही नहीं। तो कई लोगों ने आत्महत्या भी कर लिया, करे भी हैं, बिल्डर्स ने किए, घर बना के खड़े हैं और लोन पे लेके, और लोन चढ़ता ही जा रहा है, न किस्त बढ़ा पा रहे हैं और न मकान बिक रहे हैं, तो सुसाइड तो वो भी कर रहे हैं। तो ये हल नहीं है, और पूरी इंडस्ट्री को आप नहीं बोल सकते कि सब नशेड़ी हैं। मेरे साथ देखते अच्छे लोग हैं यहाँ, शूटिंग में भी नमाज पढ़ते हैं, शूटिंग में भी पूजा करते हैं हट के, और इसको ही पूजा मानते हैं, काम ही पूजा है। तो सारी इंडस्ट्री ऐसी नहीं होती। 2-4 को लेके इंडस्ट्री को बदनाम मत करो, इंडस्ट्री बहुत अच्छी जगह है, उससे अच्छी राष्ट्रीय एकता दुनिया में कहीं नहीं। यार साइन करता है ना, जब वो ये नहीं देखता ये स्टोरी राइटर मुसलमान है कि हिंदू है, क्या सर्वधर्म संभव क्या कहानी है यार राजा, कोई नहीं देखता ये कौन से धर्म की जात की है यार। ये लुक तो यही चाहिए मेरे। हमारे भारत की खूबसूरती एकदम है, हरदम है। जैसे कि आप बोले इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, पर एक क्या होता है, फेम पाने के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अब कल आप नागपुर घूम गए थे, अपनी बात हुई, आपने बताया यार मुझे ऐसा घूमना पड़ा, तो अपनी पहचान बाहर छुपाना कितना मुश्किल जाता है, ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, अभी तो इतना आसान हो गया कोरोना पीरियड में। अच्छा। दूसरा वो मास्क, और तीसरा कैप, 90% छुप गए। अगर बोलूंगा और नहीं बोला तो निकल जाता हूँ बच के, लेकिन मेरे को ब्लॉग बनाना है तो ये हटा के बोलना भी पड़ता है। दोस्तों यहाँ तो 2-4 लोग पहचान भी लेते हैं, तो उनको ऑटोग्राफ दे दिए या सेल्फी का दौर आ गया, भैया खट ले ले और निकल गए। पूरे भारत में आपके चाहने वाले आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर, अलग अलग चैनलों में, न्यूज़ चैनलों में, सभी न्यूज़ चैनल प्रणाम करते। तो क्या एक सुंदर सा प्यारा सा जो दिल को छू ले, क्या मैसेज करना चाहते हैं? सुंदर सा प्यारा सा, मैं कोई बहुत बड़ा साधु संत नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा सा कलाकार हूँ। बस मैं तो मोहब्बत के शहर से निकला हूँ और मोहब्बत की दुनिया में रहता हूँ और मोहब्बत का ही संदेश देता हूँ। इस देश जैसा सर दुनिया में कहीं देश नहीं देखा। 24 देशों का सफ़र किया है लगभग मेरे पासपोर्ट में, देखते जाए आप।
अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, पटाया, दुबई, शारजाह, जर्मनी, जापान, इन 24 देशों में भारत जैसा देश नज़र नहीं आया। और बस अपनी मोहब्बत बनाए रखें। और मैं तो कहता हूँ कि अपने अतिथि का सम्मान रखें। जी, अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं, हम अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं और दुनिया में कहीं रहें दिल में अपने हिंदुस्तान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नागपुर आकर हमेशा अच्छा लगता है। अब तो हम रेलवे स्टेशन के 8 नंबर गेट से बैक साइड से निकलते थे, संतरे दिखते थे, लेकिन अब उसको शिफ्ट कर दिए हैं कलमना। आज कलमना भी घूमे तो संतरे नहीं, मौसम्बी दिख रही थी। तो भाई सीज़न में 2 बार आता है, गर्मी में आता है मौसम, वो हम दिखाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग स्टॉप करके उसकी बर्फ़ी बना लेते हैं। बर्फ़ी ज़रूर खाइएगा, क्योंकि जब भी नागपुर आइएगा तो यहाँ की बर्फ़ी ले जाइएगा। मैं एक 4 लाइन हंसी की सुना के इसको हंसता हुआ माहौल करके ख़त्म करता हूँ। और भाई आप लोगों की एकता जिंदाबाद। मैंने दुनिया में देखा पत्रकार और ये प्रेस रिपोर्टर और न्यूज़ रिपोर्टर, इससे अच्छी एकता मेरे को कहीं नहीं दिखी। एक ही फ़ोन पे सारे टना टन करके सारे काम छोड़ के जमा हो जाते हैं। आपकी ये सब मोहब्बत बनाए रखें। मैं सब पत्रकारों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग किसी भी गरीब और किसी भी शरीफ और जो बेचारा कुछ हुनर रखता है उसको हाईलाइट करें, ज़रूर उसकी खूबियों को बताएं। मेरे ब्लॉग में आपको एक चाय वाला ज़रूर देखेगा जो क्रिकेट मैदान के पास है। क्या आप लोग कोई जानते हैं उसको, चाय वाले को? कौन बताएगा नाम उसका? नरेंद्र मोदी। नहीं, जी, डॉली की चाय। सर आप डॉली की चाय ज़रूर पीजिएगा। डॉली स्टाइलिस्ट है, वो अजनी का रजनी है, गजनी है। वो उसको क्या क्या टाइटल दे मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो बहुत भैया मेरा अपना हर अंदाज जो है हंसाने वाला होता है। मैं 2 लाइन सबके चेहरों पे मुस्कान देता हूँ। बड़े नहीं, बच्चे भी देख रहे हैं मुझे। ज़माना था कि जब हमारे यहाँ रियाज भाई बच्चे पैदा होते थे, हम छोटे थे, बच्चे थे। आजकल डायरेक्ट बाप पैदा होते हैं, समझ में नहीं है, इतने टैलेंटेड कि बात करते हुए डर लगता है। बचपन में हमारा बचपन कैसा बीता और आज का बचपन कैसा बीत रहा है, 2 लाइन सुनाते। बचपन में हमारे नाना नानी हमें सुनाते थे परियों की कहानी। हम परियों की कहानी सुन के बड़े हुए। बचपन में हमारे नाना नानी हमें सुनाते थे परियों की कहानी, और आजकल के बच्चों को दिखाई जा रही है शीला की जवानी। ये पीढ़ी शीला की जवानी लेकर पैदा हुई। कल मैंने अपने बच्चे को 2 लाइन सुनाया तो मेरे दोनों बच्चे दोनों कमरों में घुस गए। मैंने कहा यार हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई रोटी और सब्जी के साथ, हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई रोटी और सब्जी के साथ, और हमारे बच्चों की गुजर रही मोबाइल और पबजी के साथ। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहे। आई लव नागपुर। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।